हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points x and y of the network of registers shown in each register of the resistance r. देखिए इसमें यहाँ पर x और y के बीच में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. और जिस इसमें जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं सबका रेजिस्टेंस हमें r दे रखा है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है, आर अगर मेरा सीरीज में जुड़ा है तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस डैश डैश डैश. और अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, वन अपॉन आर पी इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से निकालते हैं. और एक आपको पता होना चाहिए, अगर हम सर्किट की बात करते हैं तो ओम्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है. जहां पर V मेरा क्या होता है, पोटेंशियल होता है, आई करंट होता है. पोटेंशियल जो होता है वो पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है. और करंट जो होती है वो हमारी सीरीज में क्या रहती है, सेम रहती है. और पैरेलल में डिवाइड होती है. किस तरह से डिवाइड होगी, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके इनवर्स रेशियो में बढ़ती है. और वी आर के प्रोपोर्शनल है तो सीरीज में ये आर के रेशियो में बढ़ता है और पैरेलल में सेम रहता है. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा है, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वहां पर करंट जो होती है वो फ्लो नहीं होगी, क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है वो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बन रहा है, दोनों सेम पोटेंशियल होगा, सेम वोल्टेज होगा, तो करंट जो होगी वो फ्लो नहीं होगी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. तो अब देखिए, अगर मैं इस सर्किट से यहाँ पर मैं एक बैटरी जोड़ दूं इसके अबाउट, ठीक है, ये मैंने कोई भी 100 वॉट की 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी है. ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है और ये मैंने एक्स वाई के अबाउट ये बैटरी जोड़ दी है. तो अब मुझे पता है कि 100 वोल्ट और ये सारी जो लाइन्स हैं वो पैरेलल में है. मेरा जो AC है, HD लाइन है और HE लाइन है, ये इस बैटरी के पैरेलल में जुड़ी है. तो इसके जो अक्रॉस आएगा वोल्टेज वो भी 100 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम रहता है. तो GE के जो अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो भी 100 वोल्ट आएगा. HD के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी 100 वोल्ट आएगा. और AB के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी कितना आएगा, 100 वोल्ट आएगा. और ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो वोल्टेज हमारा रहेगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर और एफ पॉइंट पर, इन पॉइंट पर हमारा वोल्टेज कितना रहेगा, ये जो आर है और ये आर है ये सीरीज में जुड़ा है. सीरीज में हमारा वोल्टेज क्या होता है, आर के रेशियो में डिवाइड होता है. दोनों आर आर है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा. इस पूरी ब्रांच का AC ब्रांच का हमारे पास, ये AC ब्रांच थी, AC ब्रांच का कितना था, 100 वोल्ट है. तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, इधर 50 वोल्ट आएगा और इस पर 50 वोल्ट आएगा. मतलब इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हमारा जो वोल्टेज आ गया वो 50 वोल्ट आ गया. सिमिलरली ओ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा. और एफ पर कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 50 वोल्ट हो जाएगा. अब देखिए, मेरा जो बी है और बी ओ है और बी एफ है, तीनों जो हैं वो सेम वोल्टेज में 50 वोल्ट पर हैं. और अगर हमारा वोल्टेज सेम है तो मतलब इस ब्रांच में करंट जो जाएगी वो नहीं फ्लो होगी. करंट जो हो जाएगी इस ब्रांच में, जो हमारी ब्रांच बन रही है BOF वाली ब्रांच, उसमें करंट नहीं जाएगी. करंट नहीं जाएगी तो मैं ये जो दो ब्रांचें हैं मेरी BO एंड OF, उनको क्या कर सकती हूँ, रिमूव कर सकती हूँ. जिसमें करंट ही नहीं जा रही तो वहां पर रेजिस्टेंस के होने का कोई मतलब ही नहीं है. तो ये वाला भी हम नेगलेक्ट करेंगे और ये वाला भी नेगलेक्ट कर देंगे. अब अगर मैं दोबारा बनाऊं अपना सर्किट डायग्राम, तो मेरा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा. ये दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, फिर ये दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे और फिर ये दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से रेजिस्टेंस जाएंगे. ये वाली ब्रांच हटा दी हमने और ये वाली ब्रांच भी हटा दी, क्योंकि इसमें जो करंट जा रही है इस पूरी ब्रांच में वो क्या है, जीरो है, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है वो सेम वोल्टेज में, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा है. और यहाँ पर ये मेरा x था और ये मेरा y था. ये सारे R R R R R और R हैं. तो अब ये देखिए, ये तो सीरीज में है, तो ये वाला पूरा जो है सीरीज में है. सीरीज में ये R प्लस R 2R बन जाएगा. फिर सिमिलरली ये भी R प्लस R, ये भी 2R बन जाएगा. और ये वाला R प्लस R, ये भी क्या हो जाएगा, 2R बन जाएगा. तो अब मेरे पास तीन ब्रांच बचेंगी, एक ये 2R की, एक ये 2R की और एक ये वाली 2R की. ठीक है,
ये मेरे पास ये 2R बन गया, ये 2R बन गया और ये 2R बन गया। अब ये तीनों के एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में है। यहाँ पर तो ये सारे के सारे क्या थे, सीरीज में थे। अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में देखिए हमारा 1/r(x,y) जो आएगा वो आएगा 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/r(x,y) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये आएगा 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 3/2r के बराबर। तो r x y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2r/3। ये x और y के बीच में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, जो हमारा कितना आया है, 2r/3 ओम के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।